हेलो साथी। आप सभी का स्वागत है। क्या आप डायरेक्ट सेलर हो? क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो? क्या आप एमएलएम बिजनेस करते हो? क्या आप जानते हैं अधिकांश एमएलएम बिजनेस में 90% लोग सफल नहीं होते? अगर ये सब आपको जानना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो के अंत में आपको एक 5,000 रुपये का गिफ्ट मैं दे दूंगा, क्योंकि आप अंत तक ये वीडियो देख रहे हो इसके लिए। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मैं डिजिटल एमएलएम के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ और वो आप तक पहले पहुंचेंगे। उसके लिए बेल आइकन दबाना जरूरी है। तो ये छोटा शॉर्ट इंट्रोडक्शन में दे दिया आपको। अब चलते स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको वीडियो में जो कुछ भी बताने वाला हूँ उसके बारे में बताऊंगा। शायद से आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ओके। तो सबसे पहले हम लोग वेलकम अपना आपको किया हुआ है। अभी मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, क्योंकि मैं कौन हूँ उसका इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं इंट्रोडक्शन रहेगा। उसके बाद फिर 5 बिग चैलेंजेस जो डायरेक्ट सेलिंग में हर एक डायरेक्ट सेलर फेस करता है, वो हम लोग शेयर करेंगे। उसके बाद उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उन 5 चैलेंजेस का सोल्यूशन क्या हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद रूबी क्लब मेंबरशिप क्या है वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना इंट्रोडक्शन पे फोकस करते हैं। मैं विठल कंसे, डिजिटल एमएलएम कोच, फाउंडर ऑफ डिजिटल स्वराज। मेरा मिशन है 3 लाख डायरेक्ट सेलर को डिजिटल एमएलएम टूल्स, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजी सिखा के उसे एग्जीक्यूट करवा के एमएसआर क्रिएट करवाना है, और मनी एंड टाइम फ्रीडम को अचीव करवाना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। पर मेरा 12 साल का रिसर्च है, और इसी साथ साथ मैंने अभी तक 100 से ज्यादा डायरेक्ट सेलर को फ्री में एजुकेट कर चुका हूँ। ये छोटा शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरा। अब चलते हैं कि 5 बिग चैलेंजेस कौन से हैं। सबसे बड़ा बिग चैलेंज है लीड जनरेशन। हर एक डायरेक्ट सेलर फेस करता है लीड जनरेशन, क्योंकि आज की तारीख में हर किसी का प्रोस्पेक्ट लिस्ट खत्म हो चुकी है, और लीड्स का स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि लोग, देखो कौन सा भी बिजनेस हो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं, कौन सा भी बिजनेस आप ले लो, अगर आपके पास लीड्स है तो आपका बिजनेस चल, आपके पास लीड्स नहीं है तो आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। क्योंकि हर एक बिजनेस का रॉ मटेरियल अगर कुछ होता है तो लीड्स होती है, प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। अगर वही आपके पास नहीं रहेगा तो आप वो बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी सबसे बड़ी चैलेंज होती है लीड जनरेशन। उसके बाद है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास लोग ही नहीं होंगे तो आपकी टीम बिल्ड नहीं होगी। अगर आपकी टीम बिल्ड नहीं होगी तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, और आप ग्रो नहीं कर पाओगे तो जो ड्रीम्स आप देख रहे हो, जो इनकम्स आप देख रहे हो, वो वहां तक आप पहुंच नहीं पाओगे। उसके बाद डुप्लीकेशन, ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर डुप्लीकेशन ही नहीं होगा तो टीम बिल्ड नहीं होगी। अगर टीम बिल्ड नहीं होगी तो सेम आपका सेल्स नहीं होंगे, सेल्स नहीं होगी तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो डुप्लीकेशन भी एक बड़ा चैलेंज है। उसके बाद टीम रिटेनिंग। टीम रिटेनिंग मतलब क्या है कि टीम छोड़ के चली जाती है। मैंने 12 साल की जब भी रिसर्च मैंने किया, तभी 7 एमएलएम कंपनियों में मैंने जॉब किया हुआ है। तो 7 कंपनियों में जब भी मैं जॉब किया था तभी मैंने देखा था कि बहुत सारी टीम्स बन जाती है और कुछ समय के बाद कोलैप्स हो जाती है। ये मैंने बहुत बार देखा। तो उसके ज्यादातर मैंने जड़ तक जाने की कोशिश की, क्योंकि लास्ट 3 कंपनी में एज ए एडमिन मैनेजर में था। तो जो बड़े बड़े लीडर्स थे जिनकी बड़ी बड़ी टीम थी, मैक्स टू मैक्स 8 से 10 हजार लोगों की टीम थी, ऐसे लोगों से जब भी मैंने बातचीत की तो अभी उनको मैंने पूछा कि सर, आपके पास अभी 100% टीम वर्किंग में है? तो बोले नहीं, 100% टीम वर्किंग में नहीं है। और कहा भी ऐसा होता नहीं कि 100% टीम वर्किंग नहीं में नहीं होती है।
तो उससे उस समय मुझे समझ में आया कि 100% टीम कभी वर्किंग में नहीं होती। तो फिर उनको और ज्यादा खोद खोद के मैंने जब भी पूछा, तब वही उन्होंने बताया कि बहुत सारी टीम्स है ना मेरे को छोड़ के किधर और चली गई है। उसके पीछे का अगर रीजन में हम लोगों ने देखा, जो मुझे समझ में आया, वो ये था कि उस जगह पे जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे थे ना, मतलब जिस कंपनी में जिस टीम के साथ वो काम कर रहे थे, उस टीम के बिहार पे उनको जो एक्सेप्टेड था वो नहीं मिल रहा था। ज्यादातर ये था कि लोग लालच में चले जाते थे, उनको अर्निंग नहीं होती थी इसकी वजह से चले जाते थे, या फिर लीडर से जो अप्लायंस रहते थे उनसे कुछ मनमुटाव हुए रहते थे, या फिर कंपनी के मैनेजमेंट के साथ कुछ मनमुटाव हुए रहते थे। ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से टीम छोड़ के चली जाती थी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हर एक डायरेक्ट सेलर फेस करता ही है, हर एक डायरेक्ट सेलर फेस करता है, फिर वो अ, एक किसी भी लेवल का लीडर हो, उसको ये फेस होता ही होता है। उसके बाद पांचवा जो बड़ा चैलेंज है ना, ऑटोमेशन एंड स्केल अप। ऑटोमेशन और स्केलअप ये इसके पहले ये मैं बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि हर एक डायरेक्ट सेलर जब तक फील्ड में वर्किंग में है, तब तक तो उनकी टीम बहुत जोरों शोरों से काम करती है। पर किसी कारणवश उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स हो या पर्सनल कुछ इवेंट्स हो या कहाँ पे भी अगर वो घूमने जा रहा है, तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, वो जब भी अपने पर्सनल स्पेस पे जाता है, तभी वो फील्ड का स्पेस छोड़ देता है। और फील्ड का स्पेस छोड़ने की वजह से क्या होता है कि उनकी टीम कोलैप्स हो जाती है या किधर और भाग जाती है। ऐसे मैंने बहुत बार देखा हुआ है। तो हर एक डायरेक्ट सेलर फेस करता है कि यार मैं अगर रहता हूँ तो टीम वर्किंग में होती है, अगर मैं नहीं रहता हूँ तो टीम कोलैप्स हो जाती है। तो उसके लिए सोल्यूशन, मतलब उसके लिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो ऑटोमेशन, अगर वो होते तो काम होता है, अगर वो नहीं होते तो भी फिर काम होना चाहिए। तो ऑटोमेशन अगर एक्टिवेट रहेगा तो वो काम हो पाएगा। अगर वो ऑटोमेशन एक्टिवेट नहीं होता है तो वो काम नहीं होगा और उनकी कोलैप्स हो जाता है। तो ऑटोमेशन हो जाता है, उसके बाद फिर एज इट इज उसके उसके कनेक्टेड होता है स्केल अप। क्योंकि अगर आपका ऑटोमेशन एक्टिवेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली स्केल अप होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस है, हर एक डायरेक्ट सेलर इसको फेस करता है। अगर आपको भी लगता है कि ये जो चैलेंजेस है वो आप भी फेस करते हो, तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि इनमें से कौन से चैलेंजेस आप ज्यादा फेस करते हो। मैं भी जानना चाहता हूँ, और इससे अलावा और कोई अगर चैलेंजेस रहेंगे तो वो भी मुझे बताइए। क्योंकि जितना मैंने रिसर्च किया हुआ है उसमें मुझे ये 5 मेजर चैलेंजेस सामने आए। पर अगर आपको लगता है कि इससे भी बड़े बड़े चैलेंजेस है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं कमेंट्स आपके पढ़ रहा हूँ, और डेफिनेटली उस पे मैं अगर कुछ हो सकता है उसका सोल्यूशन और कुछ दे सकता हूँ, तो मुझे और उसमें रिसर्च करने में हेल्प मिलेगी। तो डेफिनेटली आपके कमेंट्स में पढ़ना चाहूंगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अभी जितना मैंने रिसर्च किया हुआ है, 12 साल का रिसर्च और 3 साल का जो डिजिटल मार्केटिंग में मैंने जो काम किया हुआ है, उस पे मुझे एक ही सॉल्यूशन मेरे सामने आया। वो है पर्सनल ब्रांड डिजिटल सिनर्जी। मतलब क्या है कि खुद का ब्रांड बनना चाहिए और उसकी एक डिजिटल सिनर्जी क्रिएट करनी चाहिए। डिजिटल सिनर्जी मतलब क्या है, एक इकोसिस्टम, अपना एक सिस्टम ऐसा क्रिएट करना चाहिए जो डिजिटल हो जाए। उसमें क्या क्या हो सकता है, ये क्या क्या हो सकता है, उसके पहले ये हम लोग ये जानते हैं कि इससे क्या होगा। अगर आपका पर्सनल ब्रांड डिजिटल सिनर्जी होता है तो क्या होगा? सबसे पहला जो होगा वो होगा कि लोग आपको लाइक करना शुरू करेंगे, आपको ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। दे लाइक इट एंड ट्रस्ट इट, वो आपको लाइक करना शुरू करेंगे और उसके बाद आप पे विश्वास करना शुरू करेंगे। अगर वो लाइक करते हैं, विश्वास करते हैं, उसके बाद क्या होगा? दे नॉट जस्ट फॉलो यू, वो सिर्फ आपको फॉलो नहीं करेंगे, बट आपकी थॉट प्रोसेस है उसको भी फॉलो करना शुरू करेंगे। तो ये होता है अगर आपका पर्सनल ब्रांड हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है? आफ्टर ट्रस्ट एंड फॉलो, मतलब आपका ट्रस्ट भी है, फॉलो भी आप वो लोग कर रहे हैं, तो आप वो लोग वो खरीदेंगे जो आप बेचना चाहते हो। ये लाइन में जरा डीपली फोकस कीजिए, क्या मैं बोलना चाहता हूँ। अगर वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, तो वो लोग आप वो लोग क्या खरीदी करेंगे? जो आप बेचना चाहते हो। तो ये होता है, अगर आपका पर्सनल ब्रांड हो जाता है तो ये होता है।
अभी डिजिटल सिनर्जी में क्या क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। डिजिटल सिनर्जी में होता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन मतलब क्या है कि लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना। तो कहाँ से लीड जनरेशन हो सकता है? तो वो होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म से लीड जनरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे करना है हम लोग वो भी सीखेंगे, पर वो आगे मैं बताऊंगा। वो कैसे सीखेंगे वो आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल ये ध्यान में रखिए कि कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं। तो ये 4 प्लेटफॉर्म होते हैं, और भी प्लेटफॉर्म्स है। वो हम लोग आपको जैसे जैसे हमारे सामने आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग आपको बताते जाएंगे। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। इस पे हम लोग लीड जनरेशन कर सकते हैं। सर्च इंजिन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे गूगल, यूट्यूब, कोरा। कोरा भी अभी बहुत पॉपुलर होने लगा है। गूगल तो पहले से ही पॉपुलर है। उसके बाद यूट्यूब, आप सभी को मालूम है। देखो, इस यूट्यूब बहुत सारे बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया में आ जाता है। हाँ, वो सोशल मीडिया में आ जाता है, पर वो उससे ज्यादा वो काम करता है सर्च इंजिन का। क्योंकि वो क्या होता है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी भी जगह पे फोकस करते हो कि मुझे अगर काम पे फोकस करना है या स्टडी पे फोकस करना है, तो आप सोशल मीडिया को पहले डिलीट करते हो, क्योंकि उसके डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। पर आप यूट्यूब को आप डिलीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूट्यूब आपको एक लर्निंग प्लेटफॉर्म के तौर पे भी आप जाना जाता है। तो अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो कि हाउ टू। तो वो चीजें करने के लिए यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पे ज्यादा सर्च होता है। बाद में फिर सोशल मीडिया भी आप बोल सकते हो। तो ये 3 सर्च इंजिन प्लेटफॉर्म्स है जहां से लीड जनरेशन हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है? एड्स। मेटा एड्स, गूगल। मेटा मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो एड लगती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तीनों एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म के सोर्सेस है। जो मेटा वो बोला जाता है कि जो मेटा है उसके ही 3 सोर्सेस है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। और गूगल गूगल एड्स में क्या होता है? गूगल एड, गूगल जो सर्च इंजिन है वहां पे भी ऐड होता है। जितने भी वेबसाइट्स होती है जहाँ पे गूगल एड्स एक्टिवेट रहता है, वहां पे भी गूगल की एड्स हो जाती है। यूट्यूब एड्स भी गूगल एड्स में कंसिडर किए जाते हैं। तो एड्स में क्या आ जाता है? मेटा एंड गूगल एड्स। ये 3 मेन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से लीड जनरेशन होता है। ये दो जो है वो ऑर्गेनिक है, जहाँ पे हम लोग को पे नहीं करना है। पर एड्स जो है वहां पे हम लोग को पे करना होता है। तो हम लोग वो भी सीखेंगे कि आपको कब इसकी जरूरत हो सकती है, तो हम लोग वो भी सीखेंगे। तो ये 3 प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग लीड जनरेशन कर सकते हैं। तो ये इन जगहों पे हम लोग को अपना अवेयरनेस क्रिएट करना है। एक पार्ट ऑफ लीड डिजिटल सिनर्जी। जो डिजिटल सिनर्जी इसका एक पार्ट है, लीड जनरेशन का एक पार्ट है। लीड जनरेशन करने के बाद जो ट्रैफिक आएगा उसको मैनेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म होगा आपका वेबसाइट। तो वेबसाइट भी आपकी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो भी ट्रैफिक आएगा उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो है वेबसाइट। उसके बाद फिर क्या होता है कि लीड जनरेशन हो गई, ट्रैफिक हो गई, उनको इनविटेशन देना है हम लोग को, डिजिटल इनविटेशन। तो उसके लिए कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं हम लोग? डायरेक्ट मैसेज के टूल्स है, जैसे व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस। तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल बनना जरूर, जहाँ पे आप उनको इनविटेशन भेज सको। तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स है। ये आपको, आपका यहाँ पे आपका प्रेजेंस होना जरूरी है, जहाँ पे आप इनविटेशन कर सकते हो। उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन, इनविटेशन के बाद उनको प्रेजेंटेशन देना है। तो प्रेजेंटेशन आप 1 to 1 जाकर दोगे क्या? तो फिजिकल हो गया, ओल्ड वे, वो पुराना तरीका हो गया। हम लोग अभी डिजिटल काम कर रहे हैं, तो डिजिटल का काम में डिजिटल तरीका होना चाहिए। तो डिजिटल तरीका कैसा होगा? वो होगा, वेबिनार टूल्स होते हैं, जैसे जूम वेबिनार बोला जाता है, या गूगल मीट एक टूल है। इन टूल, अगर आप इस पे हम लोग को अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये है डिजिटल सिनर्जी। तो डिजिटल सिनर्जी आप मोटा मोटे आपके दिमाग में छप गया होगा कि क्या होती है। तो ये समझ लिया। उसके बाद अभी 7 पावरफुल बेनिफिट्स डिजिटल सिनर्जी, इसका क्या होगा तो ये आपने देखा, पर एग्जैक्टली बेनिफिट्स क्या होंगे, जो जो अगर आपके आपके सामने क्लियर हो जाएगा तो आपको और वो चीजें माइंड में फिट हो जाएगी। तो 7 पावरफुल बेनिफिट्स है, जिसमें पहला बेनिफिट है, पीपल डोंट ज्वाइन प्रोडक्ट्स
वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को ज्वाइन नहीं करते, दे ज्वाइन यू, क्योंकि आप ब्रांड हो। किसी कारणवश ऐसा हम अब नहीं करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आप डाई हार्ड नेटवर्कर हो। पर किसी कारणवश आपका प्रोडक्ट चेंज होता है या आपकी सर्विस चेंज होती है, या फिर आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो वो चेंज करते हो, तो लोग आपके साथ जुड़े रहने की वजह से वो आपके यहाँ पे भी आएंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। जब खुद की ब्रांडिंग होती है तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, ना किसी कंपनी से, ना किसी सर्विस से, ना किसी प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहेंगे, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, ना कि सिर्फ कंपनी या प्लान से। तो ये ध्यान में रखिए कि पीपल डोंट ज्वाइन योर प्रोडक्ट सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट प्लान, दे ज्वाइन यू। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद ट्रस्ट एंड ऑथोरिटी बिल्ड होती है। जो आपका ट्रस्ट और ऑथोरिटी है वो बिल्ड होती है। एक क्लियर डिजिटल प्रेजेंस से लोग आपको एक्सपर्ट मानते हैं। देखो, हर किसी को किसी एक्सपर्ट के पास जाना ज्यादा बेहतर लगता है, ना कि किसी प्रेशर के पास। आप जहां भी आप देखो, जैसे एक एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ, बहुत बार मैंने मुझसे निकाला हुआ है। मैं आपका दोस्त हूँ और मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, तो एज अ आपका बेस्ट फ्रेंड मुझे क्या सजेस्ट करोगे? हार्ट स्पेशलिस्ट सजेस्ट करोगे या जनरल फिजिशियन सजेस्ट करोगे? डेफिनेटली आपका 100% आपका आंसर होगा हार्ट स्पेशलिस्ट। सीधी बात। क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो, मेरा आप भला चाहते हो, तो आप डेफिनेटली मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास सजेस्ट करोगे, ना कि एक जनरल फिजिशियन के पास। तो यही चीज होती है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी यही कहती है, अगर आपको कुछ आ, चाहिए रहता है या किसी चीज की जरूरत रहती है, तो आप एक्सपर्ट से सलाह लेते हो। तो जब भी आप क्लियर आपका क्लियर डिजिटल प्रेजेंस हो जाता है लोगों के सामने, तो आप एक एज एक्सपर्ट आपके उनके सामने रहते हो, तो उनको डिसीजन लेने में ज्यादा देर नहीं लगती है। वो क्विकली डिसीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट और ऑथोरिटी आपकी बिल्ड हो हुई हुई है। उसके बाद फिर बेनिफिट क्या होता है? 100% क्वालिफाइड लीड्स मिलते हैं। क्वालिफाइड लीड्स मतलब क्या है कि जो आपके प्रोजेक्ट में या आप में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और 100% आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसे क्वालिफाइड लीड्स होते हैं, वो मिलते हैं। आपकी ऑडियंस ऑलरेडी वार्म होती है। वार्म मतलब आपका, जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट। हम लोग जब भी बाहर जाते हैं अननोन पर्सन को, तो वो आपका कोल्ड मार्केट होगा। कोल्ड मार्केट में से जब भी कोई आपसे थोड़ी बहुत पहचान होने जा लगती है या आपके बारे में जानने लगते हैं, तो वो वार्म मार्केट होती है। तो वार्म मार्केट से आप उनको हॉट मार्केट में आप ला सकते हो, और हॉट मार्केट में लाने के बाद उनसे सेल्स कन्वर्जन आप कर सकते हो। तो अगर आपके पास क्वालिफाइड लीड होगी, तो वो ऑलरेडी वार्म है, तो वो हॉट में आ सकती है। वे आपके थॉट्स, वैल्यूज और स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, तो वो ज्यादा आपके जैसे मैंने बोला आपको कि अगर वो आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जो बेचना चाहते हो वो खरीदने के लिए वो रेडी है। टीम फास्ट डुप्लीकेट होती है। डिजिटल होने की वजह से क्या होता है कि मैनुअली क्या होता है कि जब भी आप उनको एज इट इज सब चीजें सिखाने जाते हो, तो जब भी आप उनको सिखाते हो, तो 100% वो उनके पास जाता नहीं है। कुछ उनके पास एक लेवल पे क्या बोलते हैं, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो कोई भी इंसान सीखता है, वो 100% नहीं सीखता है, उसमें से कुछ ना कुछ तो वो लेता है। तो वही अपने टीम में वो जब भी देता है, तो जो उसने सिखाया हुआ रहता है उसको वो कैरी फॉरवर्ड करता है, पर वो 100% नहीं होता है, क्योंकि आपने जब भी उनको दिया रहता है तभी उन्होंने 100% लिया नहीं होता है। किसी कारणवश ऐसा है कि हर किसी को हर कोई 100% ले नहीं सकता। तो 100% ले नहीं सकता, तो 100% वो दे नहीं सकता। तो फिजिकल में ये प्रॉब्लम होता है। पर डिजिटली क्या होता है? जब आपका डिजिटल सिस्टम होता है, तो आपकी टीम उस सिस्टम को इजीली फॉलो करके सेम रिजल्ट पा सकती है, क्योंकि एक डिजिटल सिस्टम है। डिजिटल आपके सामने वो प्लेटफॉर्म खड़ा किया रहता है। उनको क्या करना रहता है? उस प्लेटफॉर्म को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना रहता है। जैसे वो आप रिजल्ट ला रहे हो, वही रिजल्ट फिर उनको आना शुरू हो जाता है। तो ज्यादा उसमें कुछ क्या बोलते हैं,
मेहनत नहीं लगती है, इजीली वो कॉपी पेस्ट होके उनको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। उसके बाद टाइम फ्रीडम ऑटोमेट प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम बनता है। अगर आपका पर्सनल ब्रांड हो जाता है, उसकी डिजिटल सिनर्जी हो जाती है, तो क्या होता है कि टाइम फ्रीडम जो रहता है और ऑटोमेट प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम बनती है, तो टाइम फ्रीडम ऑटोमेटिकली मिल जाता है। मैनुअल फॉलोअप की जगह आपके पास रेडीमेड यूज सिस्टम होता है। मतलब आपने एक बार वो सिस्टम लगा दिया है, जैसे फॉलोअप का सिस्टम रहता है। मैनुअल फॉलोअप में क्या होता है कि आप उनको कॉल कर रहे हो, बार बार उनसे मीटिंग लेने के लिए बात कर रहे हो। ये ओल्ड वे हो गया है। तो जहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हर किसी को फोन करते थे कि भाई मीटिंग करनी है तेरे से, तेरे को मिलना है, और क्या तेरे जवाब है, उसका सोल्यूशन देना है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए उसके बारे में सारी डिस्कशन करना है, आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो वो सारी चीजें क्या होता है कि एक कंडीशन पे भी डिपेंडेंट होती है कि वो जब भी आपको समय देगा, उस समय वो इम्प्लीमेंट होगा। पर अगर वो समय नहीं देता है, तो वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट होने में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। पर यहीं पे क्या होता है, रेडी टू यूज सिस्टम होता है। मतलब वो इंसान के लिए वो टाइम दे या नहीं दे, उसको फॉलोअप जा रहा है, उनको मैसेजेस जा रहे हैं प्रॉपर, उनको ईमेल जा रहे हैं प्रॉपर। इसकी वजह से क्या हो गया, वो फॉलोअप ऑटोमेटिकली हो रहा है। जब भी उसको समय मिलता है, वो जब भी देखता है हाँ उसको ईमेल आया है, तो ईमेल चेक किया, तो उसमें ईमेल में आपने वो सारी चीजें बताई है, तो यूज टू हो जाता है उसका, जो जो डाउट्स है उसमें वो क्लियर हो जाते हैं। जो लीड कैप्चर कैप्चर होती है, उसको जो लीड्स कैप्चर हुई है उसको नर्चरिंग और कन्वर्सेशन करता है। वो जो सिस्टम बनाया हुआ रहता है, वो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम ये सब चीजें कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स कन्वर्जन ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये टाइम फ्रीडम ऑटोमेट प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम बनाता है, ये आपका बेनिफिट होता है। किसी एक कंपनी पर डिपेंड रहना नहीं पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया कि किसी कारणवश कुछ भी हो जाए, तो आपको उस कंपनी पे या उस प्रोजेक्ट पे डिपेंड रहना नहीं होता है। अ, हो सकता है कि अभी नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप मार्केट में काम कर रहे हो, तो जिस इंसान के साथ आप जुड़े हुए हैं, उस इंसान से साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, तो आप वहां से निकल जाते हो, या उस कंपनी के मैनेजमेंट से आपका कुछ गिला शिकवा हो जाता है, तो हो जाता है, या कुछ भी रीजन हो जिसकी वजह से। मेरा बताने का रीजन क्या है, आप अगर उस कंपनी में भी काम कर रहे हो या उसमें तो वो एक आपका सोर्स होता है। बाकी भी और सोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आपका एक इकोसिस्टम बनते हैं, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने शुरू कर जाते हो। इसकी वजह से वो आपका एक सोर्स हो जाता है, उस पे आप ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते। अगर उसमें अगर इनकम नहीं हो रही है, तो कोई टेंशन नहीं होते, आपके अदर सोर्सेस रहते हैं जहां से इनकम आना शुरू हो जाते हैं। कोरोना ने हम लोग को ये सिखाया है कि एक सोर्स से डिपेंडेंट मत रहो। बहुत सारे डायरेक्ट सेलर को मैंने उस समय देखा है कि जॉब उन्होंने पकड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि बाहर नहीं जा सकते थे, किसी और से नहीं मिल पाते थे, तो अगर मीटिंग ही नहीं होगी तो उसको प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होगा, प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होगा तो सामने वाले की ज्वाइनिंग नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीजों की वजह से ना बहुत सारे डायरेक्ट सेलर मैंने जॉब के यहाँ पे कन्वर्ट होते हुए देखे हुए हैं। क्योंकि उनको डिजिटल जो यूज करना था उस समय उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उनको जॉब करने पे मजबूर हो गए। अगर उनके पास उस समय वो सोर्स के साथ साथ और दो चार सोर्सेस होते, मल्टीपल सोर्सेस होते, तो शायद से वो उस सोर्स मतलब वो जॉब के वहां पे नहीं जाते। बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि जॉब छोड़ के वो घर पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने उनको जॉब से भी निकाला हुआ है। तो वो भी प्रॉब्लम है, वो अलग प्रॉब्लम है। पर मेरा बताने का रीजन ये है कि आप एक सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहते, तो आप आपके पास मल्टीपल सोर्सेस रहते हैं, तो आप फोकस रहते हो कि अगर इधर से भी नहीं आया तो टेंशन नहीं है, मेरे को और जगह से आ रहा है। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है, ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है। उसके बाद हाई टिकट ऑफर्स बेचने में आसानी होती है। बहुत जगह पे क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो तो डेफिनेटली आप सेल करोगे ही, पर कहीं पे बहुत सारी जगह पे मैंने देखा कि हाई टिकट प्रोडक्ट्स रहते हैं जिनकी वैल्यू जरा हाई रहती है। जैसे मोस्टली 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे जो पैकेजेस रहते हैं, तो वो बेचने में आसानी रहती है। इसकी वजह से जब आपके पास ब्रांड एंड सिस्टम होता है, तो ये पॉसिबल होता है। होता है तो क्या होता है, तो लोग ज्यादा प्राइस पर भी
इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपका ब्रांड और सिस्टम होता है तो ज्यादातर लोग उस पे ज्यादा वो प्राइस देखते नहीं है, उस पे वो इन्वेस्ट कर देते हैं। जितना आप बोलोगे उस पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। तो ये 7 पावरफुल बेनिफिट्स हैं जो मुझे लगता है कि पावरफुल बेनिफिट्स है। अब अगर आपको भी लगता होगा तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि हाँ सच में ये 7 पावरफुल बेनिफिट्स है जो पर्सनल ब्रांड की डिजिटल सिनर्जी बनाएंगे तो होगा। अभी मैंने लास्ट में बोला था कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है, तो कौन से जनरेट हो सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। एमएसआर मतलब मल्टीपल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। तो कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है प्रोडक्ट सेल्स रेवेन्यू। जहाँ पे आप काम कर रहे हो या जहाँ सर्विस बेच रहे हो या जो भी आप प्लान बेच रहे हो उसमें रेवेन्यू जनरेट होता है। आप जिस डायरेक्ट सेलिंग या एमएनएम कंपनी से या किसी प्रोजेक्ट से जुड़े हो उसके जो प्रोडक्ट सर्विसेज आप बेचते हो, रिपर्चेस इनकम, रिटेल एंड रिपर्चेस इनकम वहां से आता है। ये पहला भी एमएसआर चालू हो जाता है, मतलब एक सोर्स चालू हो जाता है। उसके बाद दूसरा सोर्स क्या होता है? टीम कमीशन एंड बाइनरी रॉयल्टी। जो आपका प्लान है उस हिसाब से आपको इनकम आना चालू हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इनकम बोल सकते हैं कि जो भी आपका डायरेक्ट इनकम है वो यहाँ पे मिलेगा। और जो टीम का इनकम है जिसको पैसिव इनकम भी बोलते हैं, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के से जब लोग ट्रस्ट करके ज्वाइन करते हैं तो टीम ग्रो होती है और उससे आपकी पैसिव इनकम जनरेट होती है। तो यहाँ यहाँ से आपको डायरेक्ट इनकम शुरू होगा, यहाँ पे आपका दूसरा टीम इनकम शुरू होगा। उसके बाद फिर डिजिटल प्रोडक्ट सेल्स। डिजिटल कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे ई बुक, कोर्स, टेम्पलेट्स, टूल्स और भी बहुत कुछ है। वो 100% प्रॉफिट मार्जिन पे आपके पास होते हैं, तो वो भी आप सेल कर सकते हो, तो वहां से भी आपको अर्निंग शुरू हो जाती है, वो एक सर्च जनरेट हो जाता है। उसके बाद अफिलिएट इनकम। जब भी आप डिजिटल वर्ल्ड में आ जाते हो तो बहुत जगह पे लोग डिजिटल टूल्स जो रहते हैं वो अपना अफिलिएट पार्टनर बनाते हैं लोगों को। जैसे ईमेल मार्केटिंग टूल्स होते हैं वो अपना अफिलिएट पार्टनर बनाते हैं। वो आप जब डिजिटल वर्ल्ड में आओगे तो आपके समझ में आ जाएगा। फनल बिल्डर्स जो रहते हैं वो उससे आप अपडेट कर सकते हो। होस्टिंग सर्विसेज मतलब जैसे वेबसाइट आप बना रहे हो तो वेबसाइट के लिए एक जगह लेनी पड़ती है, उसको होस्टिंग बोलते हैं। तो वो होस्टिंग जो सर्विस रहती है वहां से आप अर्निंग कर सकते हो। और ये तो है ही, साथ ही साथ आप मेरे अफिलिएट पार्टनर बन सकते हो, डिजिटल स्वराज अफिलिएट पार्टनर बन सकते हो। जो मेरे कोर्सेस है वो सेल करके भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो ये यहाँ पे भी अफिलिएट इनकम आपका एक फोर्थ अर्निंग सोर्स चालू हो जाता है। उसके बाद फिफ्थ अर्निंग सोर्स कौन सा हो सकता है? कंसल्टेशन स्ट्रेटेजी कॉल फीस। मतलब कि क्योंकि जब आप ब्रांड बनते हो तो लोग आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, आपसे स्ट्रेटेजी लेना चाहते हैं। जैसे 1-to-1 जूम कॉल पे 101 रुपए में, 201 रुपए में, 501 रुपए में, 1001 रुपए में, 3001 रुपए में, 5001 रुपए में, 10,001 रुपए में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाईएस्ट जितना मैंने समझा हुआ है ये कंसल्टेशन फीस के लिए, अभी तक मेरे सामने जो आया हुआ है वो 10 लाख रुपए है। समझ सकते हो कि इसका भी रेंज कहाँ तक जा सकता है। जो मेंटर है वो उसको लोग क्यों 10 लाख रुपए देते हैं? क्योंकि वो उन लोगों को क्या बताता है कि पूरे साल में जितना आपका टर्नओवर है, समझो आपका 1 CR का टर्नओवर है, तो 1 CR का टर्नओवर में आपको 3 से 4 करोड़ पे लेकर जाऊंगा। उसकी लाइबिलिटी में ले लेता हूँ, उसकी जिम्मेदारी में ले लेता हूँ। तो लोग उनके लिए 10 लाख देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका ब्रांड बना हुआ है, उसकी ऑथोरिटी बनी हुई है, तो वो लोग उनको पे करते हैं। वैसे ही जब भी आप ब्रांड बनोगे, आपकी ऑथोरिटी बनेगी, तो जब भी आप उनसे कंसल्टेशन करना चालू करेंगे तो लोग आपको फीस के तौर पे देना शुरू करेंगे। जैसे मेरा एक स्ट्रेटेजी कॉल है जो मैं 10,000 में लोगों को देता हूँ। स्ट्रेटेजी कॉल में क्या होता है क्या नहीं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो हर किसी का कुछ ना कुछ रहता है, तो आपका भी कुछ ना कुछ आप दे सकते हो, तो वहां से भी अर्निंग आपकी शुरू हो सकती है। उसके बाद फिर है कोचिंग प्रोग्राम फीस। जैसे मैं आपको कोचिंग करता हूँ वैसे आप लोगों को कोचिंग, जो आपको टीम है उनको ही टीम को सिखा के आप उनसे फीस चार्ज कर सकते हैं। जब लोग जब आप एक एक्सपर्ट बन जाते हैं तो लोग आपके गाइडेंस के लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसको हम लोग हाई टिकट मॉडल भी बोल सकते हैं। वहां से भी आप हाई टिकट मॉडल आप ले सकते हो। तो वहां से भी आप अर्निंग सोर्स आपका जनरेट कर सकते हो। उसके बाद फिर है फ्रीलांसिंग एंड सर्विस इनकम। बाकी के इनकम समझो आगे पीछे हो सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग आप कोई भी जो स्किल्स है जैसे सोशल मीडिया हैंडलिंग स्किल्स हो गए, कंटेंट क्रिएशन स्किल्स हो गए, या ऑटोमेशन सेटअप लगाना हुआ है,
तो ये स्किल्स से आप एक एडिशनल इनकम शुरू कर सकते हो। ये करते करते एक बात ध्यान में रखिए, आप इसमें आप देखोगे बहुत सारे लोग बोलेंगे सर फिर हम लोग तो नेटवर्किंग करना छोड़ देंगे इस ये सब करेंगे तो। ऐसा बात नहीं है। सबसे पहले इसलिए आपको मैंने बोला है कि प्रोडक्ट सेल्स रेवेन्यू जो आप पहला कर रहे हो वो आपका प्रायोरिटी रहेगा। उसके बाद फिर ये सोचते चालू होने वाले हैं। इसको छोड़ के नहीं मैं बोला, इसको आपको छोड़कर आप करना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग एमएलएम में है, डायरेक्ट सेलिंग में है। तो यहाँ पे अगर आप यही छोड़ोगे तो आप डायरेक्ट सेल में नहीं रहोगे, वो फिर वो डिजिटल मार्केटिंग का अलग इंडस्ट्री है उसमें आप जाओगे। तो हम लोग को वो नहीं करना है। तो ये मेजर जितना मैंने समझा है कि ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जनरेट होते हैं, इससे भी आपको क्लियर होगा कि डिजिटल एनालिटिक्स सीखना क्यों जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ जो बिजनेस आप कर रहे हो वही ग्रो नहीं होगा, उसके साथ साथ और भी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो और उसमें भी अर्निंग शुरू कर सकते हो, उसमें भी अर्निंग सोर्सेस क्रिएट कर सकते हो। तो ये एज अ बेनिफिट ये बोल सकते हो, या मल्टीपल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो ये सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के क्या बेनिफिट्स है वो हम लोगों ने देखे। इससे तो आपको क्लियर हो गया है कि पर्सनल ब्रांड डिजिटल सिनर्जी क्यों क्रिएट करनी चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या है। अब आ जाता है कि मेन मुद्दे पे जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, वो है रूबी क्लब मेंबरशिप। क्योंकि देखो ये सब वैल्यू मैंने आपको दे दिया, उसके पीछे यही रीजन था कि मैं कुछ कर रहा हूँ और उस जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं एक क्लब मेंबरशिप चला रहा हूँ जिसको हम लोग रूबी क्लब मेंबरशिप बोलते हैं। रूबी क्लब मेंबरशिप में क्या क्या होता है, 5C होते हैं पहले। 5C मतलब क्या, पहला सी है कोर्सेस। वहाँ पे आपको कोर्सेस में लगे रिकॉर्डेड कोर्सेस रहते हैं वो आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर मेरा कोचिंग, आपको लाइव कोचिंग मिलेगी। जो मैं जैसा भी मैं लाइव कोचिंग कर रहा हूँ वैसे ही वहां पे भी मैं लाइव कोचिंग करता हूँ। उसके बाद कंसल्टेशन, जैसे कोई भी आपको अगर जरूरत लगती है कि कहाँ भी आपको कम ज्यादा कुछ भी रहता है उसको कंसल्ट, आपको लगता है कि एक एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी है, तो वहां पे भी मैं अवेलेबल होता हूँ आपको कंसल्टेशन करने के लिए। उसके बाद फिर चैलेंजेस, मैं हर जगह पे चैलेंजेस देता हूँ। चैलेंजेस किस किन चीज के लिए होते हैं कि आपको आपके जो ड्रीम इनकम है वहां तक पहुंचने के लिए वो एक स्टेप होता है। वो एक चैलेंज मतलब क्या है, वो एक स्टेप होता है। वो आप कंप्लीट करोगे तो एक स्टेप आपके ड्रीम इनकम तक आप पहुंच पाते हो। तो चैलेंजेस होते हैं, अगर सर्टिफिकेट होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, जिससे क्या होगा कि आपको एक सर्टिफिकेट का एक मेन क्या रीजन होता है कि वो चीज आपने की हुई है उसके बारे में आप एक्सपर्ट हो चुके हो, उसका एक सर्टिफिकेट होता है। कोर्सेज में कौन से कोर्सेज है वो हम लोग देखते हैं। तो 8 मेन कोर टॉपिक्स है जो मैं मानता हूँ कि हर एक डायलर सेलिंग में ये मस्ट होने चाहिए। तो कौन से वो हम लोग देते हैं 8 मेन कोर टॉपिक्स। सबसे पहला है डिजिटल एमएलएम। डिजिटल एमएलएम क्या है वो हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग डिजिटल एमएलएम क्या है यही जानेंगे नहीं तो हम लोग एमएलएम कैसे डिजिटल करेंगे ना। तो ये मेन बेसिक है कि एक हर एक इसका फंडामेंटल्स हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, डिजिटल एमएलएम में हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद ब्रांडिंग। ब्रांड क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होती है, उसको उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग ब्रांडिंग में सीखेंगे। जैसे मैंने बोला पर्सनल ब्रांड तो बनाना है, पर पर्सनल ब्रांड के अंदर क्या क्या चीजें है वो सारी चीजें हम लोग ब्रांडिंग में हम लोग क्लियर करते हैं। उसके बाद फिर होता है निश सिलेक्शन। निश सिलेक्शन में क्या होता है कि जैसे एक्सपर्ट के पास हम लोगों को जाना अच्छा लगता है, तो निश सिलेक्शन में हम लोग वो एक्सपर्टीज क्या होती है उसको एक्सप्लोर करते हैं। अपने अंदर बहुत सारी एक्सपर्टीज है, वो क्या है कैसी है उसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। आप माइथोलॉजिकल अगर आप बिलीव करते हो तो आपको मालूम होगा कि रामायण में एक सीन एक सिचुएशन ऐसी हो गई थी जहाँ पे भगवान हनुमान जी है, उनको उनकी जो ताकतें थी, जो उनकी पावर थी वो भूल गए थे। बचपन में उनके उनसे बहुत सारी गलतियां हो गई थी, तो उसके गलतियों के बिहाफ पे उनको वो शाप दिया था देवों ने कि आप जो शक्तियां है वो भूल जाओगे। पर उस साथ के साथ उनको ये भी एक वरदान दिया था कि जब भी कोई भी अगर आपकी शक्तियों की जरूरत अगर किसी समय लग जाती है
तो कोई भी अगर आपको याद दिलाएगा तो वो आपको याद भी आएगी। तो वहां पे जामवंत जी थे, उन्होंने उनकी शक्तियों को जागरूक किया था, जिसकी वजह से वो इतने अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। वैसे ही हर एक इंसान के अंदर छुपी हुई बहुत सारी स्किल्स होती है, उस पे जब तक हम लोग उसको फोकस नहीं करेंगे ना, तब तक वो सामने नहीं आती है। मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं इतना अच्छा बोल पाता हूँ। मैं ये पहले इंट्रोवर्ट गाय था, जब भी इस इंडस्ट्री में मैं जब भी आया था ना, जब भी एक इंट्रोवर्ट गाय था, कि मेरे दोस्त ने तो मुझे ये भी बोला था कि भाई डायरेक्ट सेलिंग मतलब बोली वचन करने वाले लोगों का काम है, मतलब बोलने वाले लोगों का काम है। तेरे ये बस का काम नहीं है, तू ये मत कर। पर जब भी मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चालू किया, खुद को अपने अंदर फोकस करना जो चालू किया, तभी मुझे समझ में आया कि मैं इतना अच्छा बोल पाता हूँ। ये हुआ क्योंकि मैं अपने आप पर मैंने काम किया, तभी हुआ। तो मेरी एक स्किल बाहर आ गई, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, वो बाहर आ गई। किसकी वजह से? मैंने खुद पे फोकस किया। तो निश सिलेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, तो आपके अंदर जो स्किल्स है ना, उसको बाहर निकालेंगे। उसके साथ साथ आपके लिए राइट टारगेट पर्सोना कौन है, कि किस ऑडियंस को आप वो चीज बताओगे, तो वो ऑडियंस आपका कस्टमर बनेगी, वो आपको मालूम होना जरूरी है। अगर आप सबको कस्टमर बनना चालू करेंगे ना, तो कोई भी आपका कस्टमर बनने वाला नहीं है। क्योंकि बोला जाता है जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। सीधी बात है, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है, और जो एक का होता है वो सबका होता है। ऐसा है। अभी मैं उस जगह पे नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो चीज अलग है। तो बताने का जो मेन पर्पज है वो यही है कि आपके लिए राइट पर्सोना कौन है, वो जानना जरूरी है। अगर वो जानोगे तो आप और बेहतर उसमें चीजें कर सकते हो। तो निश सिलेक्शन में हम लोग वो सारी चीजें निकालेंगे। डेजिग्नेशन आपका कौन से हो सकते हैं, एसपी स्पेशलिस्ट कौन से हैं, स्किल्स कौन से हैं, और आपका राइट पर्सोना कौन हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर है कंटेंट क्रिएशन। जब भी ये सब होने के बाद, ये तीनों चीजें होने के बाद, ये समझने के बाद, कंटेंट क्रिएशन मतलब फिर लोगों तक हम लोग को पहुंचना है। तो कैसे पूछेंगे? इमेज के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, और टेक्स्ट के माध्यम से। कुछ ना कुछ आप लिखोगे उसके माध्यम से। जैसे आप अभी ये वीडियो आप देख रहे हो, तो एक वीडियो फॉर्मेट में है, ये एक कंटेंट क्रिएशन है। इसको हम लोग कंटेंट क्रिएशन में ऐड करेंगे। बहुत सारी जगह पे मैंने इमेज लोगों को शेयर की हुई है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे मेरे इमेजेस है, तो वो इमेज कंटेंट क्रिएशन हो गया। ऐसे कंटेंट क्रिएशन भी जरूरी है। तो कैसे करनी है कंटेंट क्रिएशन, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद फिर आता है लिस्ट बिल्डिंग। ऑनलाइन लिस्ट बिल्डिंग कैसे करनी है, वो भी आना जरूरी है। क्योंकि मेन मसला तो वही है कि लीड जनरेशन आपने कर दी, तो मैनुअली लिखते बैठोगे क्या? तो फिर वही ओल्ड वे हो गया। ऑनलाइन पद्धत क्या है, ऑनलाइन कैसे हम लोग कर सकते हैं लिस्ट बिल्डिंग, वो हम लोग सीखेंगे। लिस्ट बिल्डिंग के पहले क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, वो हम लोग सीखेंगे। लिस्ट बिल्डिंग कहाँ पे करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग लिस्ट बिल्डिंग में सीखेंगे। उसके बाद फिर होता है इनविटेशन। इनविटेशन कैसे करना है, कि डिजिटल इनविटेशन जाना चाहिए, मैनुअल इनविटेशन नहीं। कॉलिंग सिस्टम अभी वो ओल्ड हो चुकी है, वो वैसे इनविटेशन हम लोग को नहीं देना नहीं चाहिए। व्हाट्सएप थ्रू इनविटेशन, आपका ईमेल थ्रू इनविटेशन, एसएमएस थ्रू इनविटेशन, डिजिटल वे में जितना भी आप डिजिटल टूल यूज कर सकते हो उससे। कॉल भी एक डिजिटल वे हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो डिजिटल वे नहीं, वो ओल्ड वे में हम लोग बोलते हैं कि अभी तक हम लोग उस तरह से करते हैं। पर यहाँ पे हम लोग डिजिटल इनविटेशन हम लोग सीखेंगे, जो हमारे लिए डिजिटल एमएलएम के बारे में वो कनेक्टेड होता है। उसके बाद फिर होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में कौन से टूल्स आपको यूज करने हैं। डिजिटल प्रेजेंटेशन देना है, वन टू वन प्रेजेंटेशन नहीं देना है। क्योंकि हम लोग को बल्क में काम करना है, सिंगल में काम नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको बल्क में काम करना है, तो एक ही जगह पे हम लोग आपको ज्यादा लोगों को सर्विस देनी होगी। अगर आप वन टू वन करोगे, तो वन टू वन में आपको एक को ही आप सर्विस दे पाओगे। या अगर किसी वेबिनार में भी आप बोलोगे, तो वहां पे भी आप अगर किसी को इनवाइट करते हो, तो उस वेबिनार के लिए समझो आपने 2 घंटा निकाला हुआ है, तो 2 घंटे के पहले आपको एक एक से 2 घंटा आपको निकालना होता है वहां पहुंचने के लिए। फिर वहां पे 2 घंटा वहां पे देना होता है। उसके बाद फिर रिटर्न आते वक्त 1 1.5 घंटा 2 घंटा देना रहता है। तो कुल मिलाकर देखो तो 6 से 7 घंटा आपके वेस्ट वहां पे हो सकते हैं। उस 6 से 7 घंटे में
आप 6 से 7 मीटिंग ले सकते हो, वो भी बल्क में। जितने लोग उधर आए रहेंगे ना, उससे कई ज्यादा लोग आपके सामने हो सकते हैं। पर वो कैसे करेंगे, उसकी डिजिटल प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन पहले क्या तैयारी करनी है, प्रेजेंटेशन में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, लोग जो आएंगे उनको क्या इंटरेक्ट करना है, कैसे उनको जुड़ा के रखना है, क्योंकि 90 मिनट आपके सामने वो बैठने चाहिए कम से कम। तो 90 मिनट बैठने के लिए ऐसा क्या बोलना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें, साइकोलॉजिकल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, सारी चीजें हम लोग वहां पे क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर है क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हर एक डायरेक्ट सेलर इसी के लिए काम कर रहा है, क्योंकि हर एक डायरेक्ट सेलर ने, हर एक बिजनेसमैन इसी के लिए काम कर रहा है। अगर आपके बिजनेस में क्लोजिंग हो रही है ना, तो आपको बढ़िया है। अगर आपके बिजनेस में क्लोजिंग नहीं हो रही है ना, तो टेंशन वाली बात है। तो क्लोजिंग कैसी करनी है, तो क्लोजिंग में भी बहुत सारी चीजें आती है। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग, 24 आवर्स के अंदर क्लोजिंग, 48 आवर्स के अंदर क्लोजिंग। ये मेन क्लोजिंग है जो आज तक मानी जाती है कि सबसे इम्पैक्टफुल होती है। तो ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कैसी करनी है, 24 आवर्स के अंदर क्लोजिंग कैसे करनी है, 48 आवर्स के अंदर क्लोजिंग कैसे करनी है, उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, क्योंकि वो इंसान कभी ज्वाइन होगा जब भी उनको लगेगा वैल्यू फॉर मनी है, तभी ज्वाइन होगा। वो ऐसे ही तो ज्वाइन करने वाले नहीं है। कि उसको लगेगा कि भाई जो चीज मैं इसके साथ लेने वाला हूँ वो मेरे फायदे की है, जब भी उसको फील होगा तभी वो लेगा ना। या जबरदस्ती वो लेगा, जबरदस्ती तो अभी आज की तारीख में कोई हावी भी हम लोग कर नहीं सकते। अगर ग्राहक की अगर संतुष्टि है कि ग्राहक चाहता है कि मुझे लेना है, तो वो लेगा, नहीं तो वो लेगा नहीं। तो आपके क्लोजिंग में सेल्सी जो चीजें है वो नहीं होनी चाहिए। तो वो ये सारी बात जो टेक्निकल चीजें हैं, उसके पीछे की जो साइकोलॉजिकल है, वो सारी चीजें हम लोग क्लोजिंग में सीखेंगे। ऑन दी स्पॉट क्लोजिंग के लिए ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे कि उनको ऑन दी स्पॉट कैसे क्लोज कैसे, हम लोग उसके बारे में फोकस करेंगे, वो भी ऑनलाइन। फॉलोअप भी हम लोग करेंगे तो वो डिजिटल फॉलोअप करेंगे, पर्सनल फॉलोअप नहीं करेंगे। आगे चल के आप पर्सनल फॉलो मतलब कॉलिंग सिस्टम आप रख सकते हो अगर आपको रखना होगा। पर शुरुआत में हम लोग यही सीखेंगे कि डिजिटल वे में उनको फॉलोअप कैसे लगाना है। वो ऑटोमेटेड फॉलोअप सिस्टम भी हो सकता है, जहाँ पे आप ऑटोमेट ईमेल सिस्टम लगा सकते हो। क्योंकि जब भी वो 24 आवर्स के अंदर उसको क्या ईमेल जाना चाहिए, वो आपको वो मैसेज आप सेट कर सकते हो। उसके बाद 48 आवर्स के अंदर उनको मैसेज क्या जाना चाहिए वो आप कर सकते हो। फिर 72 आवर्स के अंदर कौन सा मैसेज जाना चाहिए, ईमेल जाना चाहिए या व्हाट्सएप पे मैसेज जाना चाहिए, वो सारी चीजें आप डिजाइन कर सकते हो। वो सब सिखाऊंगा मैं क्लोजिंग में। तो ये मेन 8 कोर टॉपिक्स है जो हम लोग रूबी क्लब मेंबरशिप के रिकॉर्डेड कोर्सेज में कवर करते हैं। उसके बाद फिर बोनसेस है, 18 बोनसेस है, जो सब टॉपिक्स है इन मेन टॉपिक्स के। वो कौन से वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है इमेज क्रिएशन, इमेज कैसे क्रिएट करना है वो हम लोग देखेंगे। जो कंटेंट क्रिएशन के सब टॉपिक्स है, वीडियो क्रिएशन, टेक्स्ट क्रिएशन, जो भी टेक्स्ट हम लोग को लिखना है। क्योंकि क्या है कि लोगों को जो सुनना है वो आप बोलोगे तो आपके साथ वो करेक्ट हो जाएंगे। आप जो बोल रहे हैं उनको सुनना नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपसे कनेक्ट नहीं होने वाला है। तो टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैं टेक्स्ट क्या यूज करता हूँ ज्यादातर, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट खत्म हो गई है, लीड्स का स्ट्रेस है, एमएलएम का नाम लोग सुनते ही भाग जाते हैं। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये आपको हिट करते कि हाँ भाई ये मेरे लिए है। तो वो कौन से वर्ड्स यूज करने चाहिए वो हम लोग टेक्स्ट क्रिएशन में सीखेंगे, कॉपीराइटिंग स्किल में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद फेसबुक पे प्रोफाइल कैसे बनाना है वो हम लोग देखेंगे, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, ट्विटर है। ये 5 जो सोशल मीडिया हम लोगों ने देखे हुए है, वो प्लेटफॉर्म पे कैसे अपना प्रोफाइल बनाना है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर गूगल, गूगल के बाद फिर यूट्यूब, यूट्यूब पे कैसे चैनल बनाना है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर वेबसाइट, वेबसाइट कैसे डिजाइन करना है हम लोग वो देखेंगे। उसके बाद फिर एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर मेटा एड्स, मेटा एड्स मतलब फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे लगाएंगे वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद फिर गूगल एड्स, गूगल पे कैसे ऐड लगाएंगे वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद फिर ईमेल, उसके बाद फिर व्हाट्सअप, उसके बाद फिर एसएमएस,
और उसके बाद फिर डिजिटल टूल्स। ये मेन 8 सब टॉपिक्स है। एज अ बोनस के तौर पे आपको ये भी मिलेंगे। तो इन सब का अगर वैल्यूएशन आप निकालोगे तो आप सोचो कि कितना जाएगा। अगर 8 टॉपिक का हम लोग देखे गए तो 10,000 के हिसाब से अगर देखे तो 80,000 उधर हो गए। 18 टॉपिक का हम लोग अगर दिखते हैं तो 5-5 हजार भी हम लोग पकड़ दे तो 90,000 हो जाते हैं। तो 9,000, 90,000 और 80,000, लगभग 1,70,000 तक जाते हैं। एक मोटा मोटी हम लोग पकड़ रहे हैं। उसके बाद कोचिंग, वीकली मीटिंग्स होती है हमारी, जहाँ पे मैं लाइव कोचिंग करता हूँ एवरी थर्सडे 7 PM को लाइव। उसके बाद फिर कंसल्टेशन बाय अपॉइंटमेंट होता है। जो भी आपको कंसल्टेशन लेना है वो बाय अपॉइंटमेंट होगा। चैलेंजेस रहता है, वो 3 डे मिनी सेटअप चैलेंज होता है, 30 डे से एनर्जी सेटअप चैनल होता है। वो चैलेंज भी हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद ही सर्टिफिकेट रहता है, वो डिजिटल सर्टिफिकेट रहता है। तो ये 5C जो रूबी क्लब मेंबरशिप के मेन पार्ट्स है, वो हम लोग उस पे कवर होते हैं। अगर एक्चुअल वैल्यू देखा जाए तो 2 लाख के ऊपर जाती है, पर आपको 2 लाख रुपए नहीं दी जाती है, देना है। वेबसाइट पे मैं सेल करता हूँ इस 20,000 एक रुपए में मैं सेल करता हूँ, उतना भी आपको नहीं देना है। तो फिर ऑफर क्या है, तो वो प्राइस क्या है, अगर वो जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पे लिंक पे क्लिक कीजिए। वहां पे आपको वो प्राइस दिख जाएगी। वो डेफिनेटली 20,000 के नीचे ही है, उसके ऊपर नहीं है। जो वैल्यू अभी मैं आपको बताया है कि कितना कोर्स में दे रहा हूँ, उस कोर्स की अगर वैल्यू 2 लाख के ऊपर है, अगर आपको वहां पे भी लगता है कि वैल्यू फॉर मनी है, मुझे तो लगता है कि वैल्यू फॉर मनी है कि 2 लाख का कोर्सेस मैं आपको 20,000 एक में दे रहा हूँ। और भी अदर चीजें है, मैं सिर्फ कोर्सेज का ही काउंट किया, कंसल्टेशन कोचिंग उसका मैंने तो काउंट किया ही नहीं। तो वो तो अलग है, सपोर्ट सिस्टम जो है वो अलग है। तो वो काउंट ना करके ये मैं बता रहा हूँ कि 2 लाख वैल्यू है, तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो और ज्यादा हो जाता है। तो उतने वैल्यूज का आपको जो क्लब मेंबरशिप है वो आपको कितने में मिलेगी, 20,000 के अंदर मिलेगी, 20,000 एक के अंदर मिलेगी। तो कितने में मिलेगी वो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको आपके सामने वो ऑफर आ जाएगी। मैं यहाँ पे वो क्लोज करने वाला नहीं हूँ, पर यहाँ पे मैं एक ऑफर ऑलरेडी देना चाहता हूँ। वो भी जो ओनली फॉर 10 एक्शन टेकर्स, जो 10 एक्शन टेकर्स है उन लोगों के लिए सिर्फ रहेगी। कोर्स आपको मिल जाएगा, उस प्राइस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में कोर्स आपको मिल जाएगा। उसके लिए मैं आ, ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो कोर्स आपको नहीं मिलेगा, वो कोर्स आपको मिल जाएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू में। पर एडिशनल जो सिर्फ 10 एक्शन टेकर्स के लिए रहेगा वो होगा कस्टमाइज 1-to-1 स्ट्रेटेजी। उसमें क्या क्या मिलेगा आपको वो हम लोग देखें। वो कॉल में बोला 10,000 एक में सेल करता हूँ, उस कॉल में आपको मिलेगा क्या, पहली बात यूनिक डेजिग्नेशन आपके लिए सुटेबल, और यूनिक डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए फॉर ब्रांड बिल्डिंग। आपकी जो ब्रांड बिल्डिंग है उसको ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए आपको यूनिक डेजिग्नेशन क्या चाहिए, वो हम लोग वहाँ पे मैं दूंगा। उसके बाद राइट टारगेट ऑडियंस, आपके लिए राइट टारगेट ऑडियंस कौन सा होना चाहिए फॉर टीम बिल्डिंग, जो आपकी टीम बिल्डिंग करना है आपको, तो आपके लिए राइट टारगेट ऑडियंस कौन होना चाहिए वो मैं वहाँ पे मैं बताऊंगा। उसके बाद स्ट्रेटजी, आपकी जो फॉर योर विनिंग, मतलब आपकी जीतने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली यूज होनी चाहिए। आज मार्केट में हर एक डायरेक्ट सेलिंग कोचेज है, वो देते कोर्स देते थे, नो डाउट मैं उसके लिए मैं भी उनसे सीखा हूँ। पर मुझे 3 साल क्यों लगे ये कोर्स बनाने के लिए, क्योंकि मुझे स्ट्रेटेजी नहीं मालूम हो रही थी कि मैं किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करूं, कैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग को आगे लेकर आऊं। वो मुझे समझ में नहीं आता, वो स्ट्रेटेजी मैं पहले ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी चाहिए वो यहाँ पे मैं दूंगा। उसके बाद फिर क्या, रोड मैप। रोड मैप किस लिए, जो आपको आपके ड्रीम इनकम तक ले जा सके। एग्जैक्टली रोड मैप कि आपको पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको दूंगा, जो आपके रोड मैप में आपके ड्रीम इनकम तो आपको खुद जाएगा। कंटेंट प्लानर मतलब क्या, कि आपको कंटेंट क्या डिजाइन करना है, कैसे डिजाइन करना है, वो आपको मैं दूंगा कि कैसे डिजाइन करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें किस लिए, फॉर योर प्रमोशन। जो भी चीज आप बनाओगे उसके प्रमोशन के लिए वो चीज मैं डिजाइन करके दूंगा। अभी ये स्ट्रेटेजी देने के लिए बाहर जो भी कोचेस है वो बोलते हैं कि मेरी टॉप लेवल जो मेंबरशिप है वो लीजिए।
और वो मोटा मोटे अगर देखा जाए तो 30,000, 50,000, 1 लाख इस हिसाब से रहती है। मुझे भी वो स्ट्रेटेजी कभी भी ली कि जब भी मैंने जो भी कोचेस है उनकी हायर लेवल की मेंबरशिप लेने में जब भी मैंने ली, तभी मुझे वो क्लियर हुआ। तो वो चीज़ है। तो मैं वो इसी जगह पे दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, पर किनको जो एक्शन टेकर है उनके लिए, सबके लिए नहीं है, कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये कस्टमाइज स्ट्रेटेजी कॉल रहता है। जो 10 स्टूडेंट के लिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कस्टमाइज सोल्यूशन बनाने के लिए कि मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे का रिसर्च टाइम लेना होता है। अगर मैं 3 घंटे भी पकड़ता हूँ, एक इंसान के लिए 3 घंटे अगर मैं देता हूँ, तो मुझे 30 घंटे निकालने हैं अलग से। तो एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है निकालना। तो ज़्यादा अगर मैं देना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं होगा मैं देने के लिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लिमिटेड है। 10 जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही है। अगर आप उसमें आ जाते हैं तो डेफिनेटली ये आपको मिल जाएगा। अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको कोर्स तो मिलेगा, पर ये स्ट्रेटेजी कॉल नहीं मिलेगा। फिर भी जो मेरी सपोर्ट टीम है उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए। अगर उनको बताइए कि आपको ये इसकी ज़रूरत है कि नहीं। अगर ज़रूरत होगी तो मैं मेरे लेवल पे अगर कुछ एडजस्ट हो सकता है तो मैं देखूंगा। पर मैं कमिटमेंट नहीं देता कि मैं आपके लिए वो एडजस्ट करके ही रखूंगा। अगर आप एक्शन टेकर है तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे लाइबल हूँ, आपको देना है मुझे। पर अगर आप उसके आगे जाते हो तो सॉरी, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ हो सकता है तो उस समय आपको मैं बता दूंगा कि मेरे लिए पॉसिबल है, होगी नहीं। जैसे मैंने बोला कि आप एंड तक रुकोगे तो आपके लिए गिफ्ट मिलेगा। तो गिफ्ट भी मैं मेरा एक फ्री कोर्स है जिसको मैं संग सु शिक्षा नाम दिया हुआ है। संग मतलब टीम, सु मतलब अच्छी, और शिक्षा मतलब आपको मालूम है। तो अच्छी टीम बनाने की शिक्षा मैं वहां पे देता हूँ। तो वहां पे बेसिकली मैंने डिजिटल सिनर्जी क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको अगर एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, और आपने जो ड्रीमिंग का अभी तक आप लोगों ने सोचा हुआ है उसके बारे में, अगर आप वीडियो में अभी तक जो कुछ मैंने बता रहा था वो सब बता दिया। अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए और डिजिटल एमएलएम को और ज़्यादा एक्सप्लोर करके उसको एग्जीक्यूट करवाना है, सीख के एग्जीक्यूट करना है, तो डेफिनेटली मेरे जो रूबी क्लब मेंबरशिप है उसके लिए दिमाग में रखिए, उसके लिए आगे बढ़िए। मैं इतना कहता हूँ। और मैं जैसा मैंने मिशन बोला कि मुझे हर 3 लाख डायरेक्ट सेलर को एग्जीक्यूट सिखाना है। 3 लाख डायरेक्ट सेलर को मुझे सिखाना है। तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड हूँ। मैं उसके लिए अपना फुल डेडिकेशन दे रहा हूँ। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो आप मेरे से कनेक्ट हो जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, किसी और जगह से आप आगे बढ़ सकते हो, तो मेरी बेस्ट विशेष है आपके लिए। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि मेरे साथ ही जुड़ो। मेरे साथ जुड़ने के क्या फायदे हो सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अगर ये फायदे अगर किसी और जगह पे आपको मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जाओ। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे साथ पास ही आओ। मेरे पास आने के आपको मैंने फायदे बता दिए कि क्या फायदे हैं, कैसे फायदे होने के, आपको सब चीज़ें मैंने बता दी है। तो अगर आपको डिसीजन लेना अगर है तो अभी के अभी डिसीजन लीजिए। क्योंकि जो ऑफर मैं अभी दे रहा हूँ जो लिमिटेड टाइम के लिए है, वो ज़्यादा नहीं है। वो समझिए बात को। मैं हर किसी को दे नहीं पाऊंगा, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है। तो डेफिनेटली नीचे दिए लिंक पे क्लिक कीजिए। मैं आपको वहाँ पे 3 लिंक्स देने वाले हूँ। पहला लिंक जो आपका 5,000 का जो कोर्स है, फ्री कोर्स है, उसका लिंक दूंगा। रूबी क्लब मेंबरशिप जो है उसको कैसे एक्सेस करना है, उसकी क्या ऑफर्स है, उसकी लिंक दूंगा। डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑफर आ जाएगी, आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। तीसरा, अगर सिर्फ आपको 1-to-1 स्ट्रेटेजी कॉल लेना है मुझे, मेरे साथ कस्टमाइज स्ट्रेटेजी कॉल लेनी है, तो अलग से मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा। वो फ्री तो नहीं होगी, डेफिनेटली फ्री नहीं होगी, कि पॉसिबल नहीं है मुझे फ्री में देना। तो वो चार्जेबल होगी। पर वो 10,000, एक मैंने बोला हुआ है 10,000 में मैं एक सेल करता हूँ। पर आपके लिए उसमें भी मैं डिस्काउंट दे दूंगा। डेफिनेटली मैं उसके बारे में आपके बारे में सोच रहा हूँ। तो उसमें भी आपको
डिस्काउंट दूंगा, वो भी नॉमिनल चार्जेस रहेंगे। एक आसानी से आप पे कर सकते हो आपके बिहाफ पे, और आसानी से मैं अब मेरी वो जो सर्विस है वो आपको दे सकता हूँ। क्योंकि मुझे उसके लिए 3 घंटा अलग से निकालना है, रिसर्च करना है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो देखना है। क्योंकि वो जो मेरा सजेशन रहेगा ना, उस सजेशन पे आप काम करोगे और उस पे आपको रिजल्ट निकालना है। मेरा ये काम नहीं है कि मुझे जो काम कर रहा हूँ वो तो काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको रिजल्ट देना है। क्योंकि आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करोगे, वो मेरी असली सफलता है, वो मेरी असली सक्सेस है। तो डेफिनेटली उसके बारे में सोचिए। अगर आपको कोर्स के बारे में नहीं जाना चाहिए तो स्ट्रेटेजी कॉल के बारे में सोचिए। वो भी नॉमिनल होगा, ज़्यादा कुछ उसमें चार्जेस नहीं होंगे। तो एक्शन लीजिए और मिले मेरे साथ। जो भी मेरी ट्रेनिंग है उसमें, अगर आप पेड नहीं करना चाहते तो फ्री में जो मेरा कोर्स मिल रहा है आपको, वो ज्वाइन कीजिए। उससे आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी कि मैं कैसे सिखाता हूँ, मेरा जो नॉलेज है वो देने का कैसा वे है। अगर आपको आसानी से लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं बढ़ेगा तो कोई इशू नहीं है, आपके फायदे के लिए है। तो जितना हो सके मैं वैल्यू दे रहा हूँ। यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, अगर नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। क्योंकि इस इंडस्ट्री के जितना हो सके मेरे पास जो है सब मैं देना चाहता हूँ। फ्री में हो सके तो फ्री में, पेड में हो सकता है तो पेड में, जितना पॉसिबल मेरे से हो सकता है मैं देने के लिए रेडी हूँ। बस शर्त है आप लेने के लिए रेडी हो कि नहीं, वो आप अपने आप को पूछिए। अगर आप लेने के लिए रेडी हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे जो वीडियोज आने वाले हैं वो फट से आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, एग्जीक्यूट करते रहिए और अपने आप को एम्पावर करते रहिए। धन्यवाद।